हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 10 का जो मैथ का लेसन नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति, इसके हम बिंदुओं को अक्षों पर कैसे आरेखित करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले हम इसका जितना भी बेसिक चीज़ है वो सारी चीज़ें जानेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट अभ्यास करने लगते हैं, जिनसे उनके सारे सभी क्वेश्चन को हमें देख देख के लगाना पड़ता है। जब आपको बेसिक पता होगा तो आप सारे क्वेश्चन को ईजिली बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम आपको नोट्स बताएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके अभ्यास में आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद इसमें जितने भी फॉर्मूले यूज होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं दूरी का फार्मूला, उसके बाद मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला, उसके बाद ये हमारा अगर रेखा को m1 संबंध m2 में डिवाइड करता है उसका फार्मूला, उसके बाद जो हमारा PQ के मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है वो फार्मूला। इस तरह से आपको लास्ट में हम बता देते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम सीखेंगे। क्या होता है कि जब भी हम कोई घर बनाते हैं तो उसका सबसे ज़रूरी क्या होता है, उसका नींव मजबूत होना चाहिए। यानी कि जब हम बेसिक अपना मजबूत कर लेते हैं तो उसके जितने भी क्वेश्चन हैं अभ्यास के वो आसानी से हम लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें कि किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक कहलाता है या उसको भुज भी कहा जाता है। जैसे हम अगर ऐसे लिखें x, y, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, भुज। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बहुविकल्पी में आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि इसमें से भुज क्या है और कोटि किसे कहते हैं, भुज और कोटि किसे कहते हैं। तो एक्स अक्ष निर्देशांक जो होता है वो भुज होता है और वाई अक्ष का निर्देशांक वो कोटि होता है। तो चलिए दूसरा हम पॉइंट देखते हैं कि किसी बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी, यानी कि यहाँ से एक्स अक्ष, जैसे ये एक्स अक्ष है, यहाँ से जो दूरी दिखाएगी यानी जो वाई अक्ष पे प्रदर्शित किया जाएगा वही क्या होता है, वाई निर्देशांक होता है, जिसको हम कोटि कहते हैं। फिर देखा लास्ट में कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x, 0 तथा y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 0, y के रूप में होते हैं। ये आपको क्वेश्चन में यूज करना होगा क्योंकि कई जगह देता है कि y अक्ष से y अक्ष काट रहा है या x अक्ष काट रहा है, तो x अक्ष के निर्देशांक होंगे। अगर हम कोई x अक्ष पे बिंदु लेते हैं तो यहाँ पे y का मान 0 हो जाता है, इसलिए इसको लिखेंगे, x को पहले लिखते हैं तो x, 0। उस तरह से अगर y अक्ष का निर्देशांक हम लेंगे तो यहाँ पे 0, y, तो यहाँ पे y x जो होता है 0 हो जाता है और यहाँ पे y का मान यहाँ रख लेते हैं जो भी दिया रहता है। चलिए लास्ट पॉइंट देखते हैं इसमें से जो हमारा नोट्स है कि मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो 0, 0 होते हैं। कई बार इनका भी यूज करना होता है। तो सबसे पहले हम इसमें बिंदुओं को किस प्रकार से दर्शाते हैं वो जान लेते हैं कि जैसे आपको बिंदु दे दिया जाएगा, जैसे 4, 0, ये किस चतुर्थांश में है, तो आपको बता दीजिए 4 चतुर्थांशों में बटा होता है। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है और ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। तो हमारा पहले में क्या होता है, पहला में जो x होता है ये भी पॉजिटिव होता है जिसको x से लिखते हैं, और दूसरा ये x डैश होता है जिसमें x के मान नेगेटिव आते हैं। और यहाँ पे y पॉजिटिव होता है, यहाँ पे y से लिखते हैं, और नीचे वाला y डैश होता है जो कि निगेटिव होता है। तो पहले में हमारा x का भी मान पॉजिटिव होता है, दूसरे में y का भी मान पॉजिटिव होता है। मतलब पहले वाले में दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो इसको प्लस का प्लस लिखते हैं, यानी जो भी मान दोनों प्लस में होते हैं, यानी x का मान भी प्लस होगा, y का मान भी प्लस होगा, तो हम वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे देखिए x का मान माइनस में आ रहा है, यानी x का मान माइनस और y का मान प्लस होता है, तो यहाँ पे माइनस का मान प्लस हो जाएगा। तीसरा हम देखते हैं यहाँ पे x का मान भी माइनस है, y का मान भी माइनस है, तो दोनों ये क्या होंगे, माइनस का माइनस। यदि कोई मान दिया हुआ है माइनस का माइनस तो वह थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। चलिए चौथा देखते हैं हम। चौथे वाले में क्या होता है, y का मान माइनस होता है, x का मान प्लस, तो x वाले को पहले लिखते हैं तो प्लस कामा माइनस, यानी प्लस माइनस ऐसे कोई मान होते हैं तो ये क्वाड्रेंट में आते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको बेसिक सबसे पहले सीख लेनी है। तो सबसे बेसिक क्या है कि हमें बिंदुओं को किस प्रकार से इन अक्षों में दर्शाते हैं। तो सबसे पहले बिंदु ए से शुरू करते हैं। तो बिंदु एक लिखा हुआ कि 4, 0, तो 4, तो एक्स एक्स पे हम लेंगे 4, तो एक्स एक्स पे हमने यहाँ पे ले लिया 4। उसके बाद हम वाई एक्स का 0 यानी वाई एक्स का 0 यही बिंदु यहीं पे होगा, तो ये होगा 4, 0 जो हमारा होगा बिंदु ए, यहाँ पे होगा 4, 0। इस तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं अगला बिंदु क्या था, बी 0, 5, तो वाई का यहाँ पे एक्स का मान 0 हो गया, तो एक्स एक्स को हम छोड़ देंगे, वाई का मान 5 है, यानी ये यहाँ पे आ जाएगा ये 0, 5, ये हमारा बिंदु बी होगा। इस तरह से हम देखते हैं अगला पॉइंट देखते हैं कि लिखा हुआ था सी 5, 3, तो हम सबसे पहले x का मान देखते हैं 5, ये यहाँ पे है। उसके बाद इसको हम आगे बढ़ाते चलते हैं, y का मान कितना था, यहाँ पे y का मान दिया हुआ था 3, तो 3 को जब आगे बढ़ाएंगे इस तरह y के मान को, तो ये जिस पॉइंट पे काटेंगे यही हमारा क्या होता है, तो 5, 3,
यही हमारा बिंदु हो जाता है। इसको आप बहुत ही इजी तरीके से जान लीजिए, बहुत ही बेसिक चीज़ है कि इसे हमारा बिंदु सी होगा। इस तरह से आगे भी अगर हम करें, डी का मान दिया 7, तो हम सबसे पहले एक्स को लेंगे। यहाँ पे एक्स ये दिया हुआ 8,7, तो ये एक्स जो है, ये एक्स का मान 8 दिया हुआ, तो यहाँ से हम 8 को लेकर के ऊपर चलेंगे इस तरह से बढ़ाते हुए, और यहाँ से y का मान जो दिया हुआ था 7, तो यहाँ से 7 को हम आगे बढ़ाएंगे। जिस पॉइंट पे ये दोनों काटते हैं इसी को हम लिख देंगे 8,7। इस तरह से आप सारे बिंदुओं को देख लीजिए। जैसे एक था -4,5, इसको देखते हैं ई बिंदु -4, यानी एक्स पे हमें -4 चलना है, तो एक्स पे हम -4 यानी यहाँ तक चल चुके हैं। अब वाई पे हमें चलना है कितना, 5, तो यहाँ से अब 5 तक वाई पे चलिए, ये आ गया यहाँ पे, यानी y से ये 5 और x का -4, तो -4,5 ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में पड़ा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं f जो लिखा हुआ था -6,6, यानी दोनों माइनस में है, तो x पे हम -6 चल लिए, उसके बाद y पे भी क्या चलना, -6, तो इस तरह से हम -6 यहाँ से देख लेंगे, तो ये -6 यहाँ पे दोनों काटेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा बिंदु -6, ये बिंदु हमारा f, क्योंकि ये दोनों क्या थे, माइनस में थे। अगला हम देख लेते हैं बिंदु, वो क्या था, g 5,-3, तो हम x पे 5 चलेंगे यानी पॉजिटिव में, और y पे -3, तो यहाँ से y पे -3 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5,-3। इस तरह से अगला बिंदु 4,-7, इसको भी देख लीजिए। 4 यहाँ से x पे 4 चलेंगे और y पे -7, तो ये यहाँ पे काटेगा, इसको हम लिख लेते हैं 4,-7। इसके बाद फिर देखिए आई बिंदु दिया हुआ था क्या, -8,-6, तो इसको हम -8 चलते हैं, तो -8 हम x में भी माइनस है और y का भी माइनस है, यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा -6, तो इस तरह से ये हमारा इस पॉइंट पे पड़ेगा -8,-6। इसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं 0,0, जो कि मूल बिंदु है, जो कि हमारा यहाँ पे पड़ता है 0,0। इस तरह से आपको बिंदुओं को किस प्रकार से दर्शाते हैं आपने सीख लिया, बहुत ईजी है। आपको बस याद रखना कि कहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है और कहाँ पे कौन निगेटिव होता है। ये हमारा 2 अक्ष होते हैं जो एक दूसरे को लंबवर्धक करते हैं, यानी कि इनके बीच का कोण जो होता है यहाँ पे 90 डिग्री होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं आगे फॉर्मूला क्या होता है हमारा। इसमें आपको ये बिंदु दर्शाना आ गया है, तो आपको एक असाइनमेंट दिया जा रहा है जिसकी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इससे आपको फार्मूले बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसमें आपको सबसे पहले बिंदुओं को दर्शाना है, यानी a का मान ऐसे 2,5 ये लिखना है, 2, फिर b बिंदु 2,1, 6,1 और d हमारा जो है 6,5 है। इस तरह इसको दर्शा करके इसको एक स्केल के सहारे से मिलाइए इन चारों बिंदुओं को और एक वर्ग का निर्माण करिए। फिर दूसरा पॉइंट बहुत ही अच्छा खेल है, इससे आप बिंदुओं को समझ सकते हैं। दूसरा क्या करना है, एक बिंदु लीजिए E 4,4, F 4,2, G 5,2 और H 5,4 को मिलाकर एक आयत बनाइए। उसी में यानी एक ही कोऑर्डिनेट में आप करते जाइए। जैसे पहला ए था क्या हमारा 2,2, यहाँ से हम ले लेंगे ये 2,2 यहाँ पे आएगा। इस तरह से फिर बी हम लेंगे 2,1, यानी x का मान 2 है और y का मान 1, ये यहाँ पे आएगा। इस तरह से हम लिखते हैं 6,1, तो हमारा जो सी बिंदु हुआ 6,1, सॉरी पहला बिंदु था 2,5, यानी 2,5 यहाँ पे आएगा और दूसरा 2,1 यहाँ पे आएगा, और सी हमारा जो है 6,1, यानी x का मान 6 है और y का मान 1, तो यह यहाँ पे आएगा। उसके बाद डी बिंदु हमारा क्या 6,5, तो ये यहाँ पे आएगा। ये चारों को अगर आप इस तरह से मिला दीजिए तो ये वर्ग का निर्माण करते हैं। ऐसे इसी प्रकार से आप जितने भी बिंदु हैं जिस तरह से दिए हुए हैं इस तरह से मिलाइए, एक अच्छी तरह से मिलाइए, ये एक संरचना का निर्माण करेंगे जिसको आपको कमेंट में बताना है ये क्या बनाते हैं। चलिए अब आगे हम जानते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे हम देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है बेसिक। तो सबसे पहले हमें दूरी निकालने के लिए पूछा जाता है, 2 बिंदु दिया जाता है, इनके बीच की दूरी निकालना होता है, जिसका फार्मूला है √ में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आपको फार्मूले कैसे याद करने हैं वो भी सारी चीज़ें आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा, जिसमें हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे अभ्यास का। उसी में क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करते हैं वो सारी चीज़ें मिलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है यानी दूसरा फार्मूला x का y का मूल बिंदु से दूरी होता है x² + y² होता है √ में
उसके बाद आता उस बिंदु पी एक्स कामा वाई के निर्देशांक जो बिंदु ए x1 y1 और बी को x2 y2 को जोड़ने वाली रेखाखंड को m1 संबंध m2 में डिवाइड करता है, इसको आंतरिक रूप से विभाजित करता है, जिसका फार्मूला था m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। आपको ये सारी चीज़ें जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसमें फार्मूले यूज करेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और फार्मूले भी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट चौथा, बिंदु P जो है x1 y1 और Q x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं दोनों को जोड़िए x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। अगला है पांचवा क्वेश्चन, x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये किस तरह से बनता है ये आप सीख लीजिए। सबसे पहले आप ऐसे पॉइंट लिख लीजिए 1 2 3, इससे आप एक त्रिभुज का निर्माण कर लीजिए। यहाँ पे x बटे वाई लिख लीजिए, यहाँ पे x बटे वाई और यहाँ भी x बटे वाई। तो जब हम x1 से शुरू करते हैं यानी x1 हो गया, उसके बाद बचा क्या हमारा, यहाँ पे x को छोड़ दीजिए तो y2 माइनस यहाँ पे y3, तो x1 गुणे y2 माइनस ये y3 होगा। ठीक, अगला हम देखते हैं, फिर x2 लिखेंगे, जब हम x2 लेंगे तो यहाँ पे y3 माइनस y1, यहाँ से y3 माइनस y1। फिर हम जब x3 को लेते हैं तो यहाँ से x3 को ढक लीजिए, अब यहाँ पे बचा y1 और माइनस ये y2। इस तरह से आप इस फार्मूले को याद कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और आगे हम और भी इस तरह के वीडियो लाएंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।